एमपी में जब हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह रहे होते हैं। एक दो गिने चुने ऑप्शन है जिनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। हम बच्चे को एमपी से ही इंजीनियरिंग करनी है और प्राइवेट कॉलेज चूज करें, तो उसके पास बहुत मतलब सच में एक ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा तुम्हारे पास कमी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज की। बट स्टिल अंधों में काना राजा वाली बात है। एक आध दो कॉलेज ऐसे निकल के आते हैं जिनको बच्चे प्रेफर कर रहे होते हैं, जिनसे एटलीस्ट तुम उम्मीद करते हो कि मेरी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट लग जा रही होगी। तो उनमें से एक कॉलेज तुम्हारा एलएनसीटी 1994 हो रहा होता है। अब इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, इसके जो तुम्हारे पास साइंस कैंपस, एक्सीलेंस कैंपस है, बट हम किसको प्रेफर कर रहे होते हैं? हम एलएनसीटी के 1994 के जो मेन कैंपस है हम उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी बोल रहा होता हूँ कि यार सीएस रिलेटेड ईसी इस ब्रांच के नीचे इस कॉलेज में मत जाना। ये तुम्हें मैं स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अब कैसा कॉलेज है, क्या कॉलेज है, किसको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्या तुम्हें नोएडा निकल जाना चाहिए? अगर तुम्हें कोई नोएडा में बेटर कॉलेज ऑप्शन मिल रहा है तो क्या तुम्हें नोएडा के कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए या फिर तुम्हें एलएनसीटी को प्रेफर करना चाहिए? क्या प्लेसमेंट है, 1.12 सीआर का जो पैकेज लग रहा होता है उसकी क्या रियलिटी है, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, इन डिटेल बात कर रहे होंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या तुम्हें एलएनसीटी में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या सच में ये अंधों में काना राजा वाली बात है, या फिर जो है एटलीस्ट ये कॉलेज कुछ तो ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से तुम इस पर ट्रस्ट करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, उसके तुम्हें कहना है डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे हैं तुम्हारे पास क्या कैसे बेटर ऑप्शन है, तुम्हें किस कॉलेज को चूज करना चाहिए, किस कॉलेज को चूज नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा है, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें किसी भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तुम्हें प्रोजेक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, तो जाकर के वहां से इनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एलएनसीटी के ऊपर। देखो, जब भी मैं एमपी में बात करूंगा ना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे पास एक एलएनसीटी का ऑप्शन आ जा रहा होता है, ठीक, एक एक्रोपोलिस का ऑप्शन है जो हम एमपीडीटी से देख रहे होते हैं, फिर ओरिएंटल, आईपीएस, और अगर एमपीडीटी हटा दे जेपी गुना। गिन के हमारे पास ये 4 कॉलेज के ऑप्शन है, इसके 5 कॉलेज के। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें वहां पे एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। अब इन सब कॉलेजेस में भी जेपी गुना की तुम्हारी फीस ज्यादा चल जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जेपी गुना से इसलिए कट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जेपी की ब्रांड वैल्यू है बट फीस बहुत ज्यादा है। सेम चीज फिर बच्चे यहाँ पे एलएनसीटी, एक्रोपोलिस, ओरिएंटल, आईपीएस पे आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन, एक तो एमपी का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले ही रहा है, प्लस बिहार झारखंड वाले जो बच्चे हैं उनको अगर नोएडा के वो कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, नोएडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इंदौर या फिर भोपाल आ जाते हैं, जिससे एटलीस्ट उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा कम रहे और फीस भी यहाँ पे कंपेरेटिवली कम लग रही होती है एज कम्पेयर टू नोएडा के कॉलेज, तो वो इसको अपना ऑप्शन बना के रख ले रहे होते हैं। तो इस वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे कैंपस ऐसे कॉलेज खोल लेते हैं और फिर वहां पे सीट भरने लगते हैं उसी ब्रांड वैल्यू के अंदर, और फिर होता क्या है कि पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है, बच्चा 4 साल बाद अनएम्प्लॉयबल रह जाता है। इसीलिए जो तुम्हारी रिपोर्ट्स आती हैं जहां पे 80% ऑफ द इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसका रीजन सिंपल यही है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा तो 1994 का एस्टेब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करेंगे तो भोपाल में तुम्हारा ये कॉलेज सिचुएटेड है, ठीक है। जेईई मेंस का एग्जाम एक्सेप्ट करता है और एमपीडीटी से एडमिशन मिल रहा होता है। बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन वगैरह भी मिल जा रहे होते हैं, फोन करो, बहुत सारी ब्रांचेस में यहाँ पे सीट नहीं फिल हो रही होती है। अब एक जो मैल प्रैक्टिस चलती है एमपीडीटी के कॉलेजेस के अंदर, वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। वो ये एमपीडीटी के अंदर एक मैल प्रैक्टिस है कि कॉलेज वाले क्या करते हैं कि तुमसे 10,000 रुपए ले लेंगे और फिर बोलेंगे कि आपके एमपीडीटी की काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग हम कर देंगे और तुम्हें कॉलेज अलॉट कर देंगे। अब वो करेंगे क्या? वो करेंगे ये कि यहाँ पे अपने कॉलेज को सबसे टॉप पे रख देंगे, अपने कॉलेज की ब्रांच सबसे टॉप पे रख देंगे और कोई भी कॉलेज नीचे नहीं फिल कर रहे होंगे और तुमसे बाद में बोल देंगे कि आपको तो यही कॉलेज अलॉट हुआ। तो इस मैल प्रैक्टिस से तुम्हें बचना है, तुम्हें पैसा कहीं पे भी नहीं लगाना है, तुम्हें किसी भी कॉलेज को अपना डेटा, अपना आईडी, अपना एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन करने नहीं देना है। खुद से करो, तुम खुद इतने कैपेबल हो कि तुम अपनी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। इसके बाद तुम्हारी एआईसीटी अप्रूव्ड है, नाक बी प्लस एग्रीगेशन है तुम्हारे पास यहाँ पे, एनबी एक्रेडिटेड कुछ ब्रांचेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। 50+ एकड़ का कैंपस है। अब 50+ एकड़ ठीक ठाक एरिया हो रहा होता है प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, मतलब कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। अब एक जो ड्रॉबैक होता है भोपाल में रहने का, भोपाल नो डाउट बहुत प्यारा शहर है, बहुत बेस्ट शहर है, मतलब अगर तुम्हें कहीं ऐसा सुकून वाली जिंदगी चाहिए तो भोपाल से बेहतर कोई जगह नहीं है, भोपाल से बेहतर कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम भोपाल के साथ ये है कि अगर आप अपनी लाइफ वहां बनाने जाओगे तो वो नहीं बन पा रही। उसका रीजन सिंपल सा ही है कि वहां पे जो एवरेज पैकेज मिल रहा होता है वो 25 से लेकर 35,000 के बीच में ही मिल रहा होता है। अभी वहां पे आईटी इंडस्ट्री आई नहीं हुई है, आ रही है, बट स्टिल वो उतना हाई पैकेज नहीं ऑफर कर पा रही, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जितनी भी कंपनीज तुम्हारी होती हैं वो उस शहर के हिसाब से तुम्हें पैकेज दे रही होती हैं। सपोज उस
कॉलेज फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में, अब दिल्ली में सबको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक्सपेंसिव है, वहां पे तुम्हारा 30,000 35,000 रुपए महीने का खर्चा है इंसान का, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा जो पैकेज है 40,000 45,000 का तुम्हें दे रही होंगी, एटलीस्ट तुम अपना सर्वाइवल कंप्लीट कर पा रहे हो। बट भोपाल में सबको पता है कि यार 25,000 30,000 में आराम इंसान, मतलब जो इंसान है ना, एक आम इंसान है वहां पे, वो अमीरी की जिंदगी जी सकता है। तो वो क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स तुम्हें 35-40,000 का पैकेज दे रहे होंगे, 1-1.5 लाख का पैकेज तुम्हें वहां पे कभी भी बहुत कम चांस है, बहुत कम लोगों को ही मिल पा रहा होगा जो कि एकदम सीनियर पोजीशन पे है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको ही वहां पे 1-1.5 लाख का पैकेज मिल पा रहा होगा। तो भोपाल के साथ अपने एक ये प्रॉब्लम आ रही होती है। भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, बट उसके साथ अगर तुम अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हो भोपाल में जाकर के, तो वो तुम नहीं कर पा रहे होगे। ये एंड बॉटम लाइन है यहाँ पे भोपाल की, ठीक है। तो भोपाल के साथ तुम्हारी ये सिचुएशन है। इंदौर में फिर भी थोड़ा सा चीजें भी बेटर हो रही हैं, इंदौर में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो इंदौर इज स्टिल बेटर देन भोपाल इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं टेक या फिर जो है कॉर्पोरेट वाइज बात करूंगा तो, ठीक है। प्रोग्राम ऑफर की बात करेंगे तो सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन 5G टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, साइबर सिक्योरिटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तुम्हारे कोर्सेज ऑफर्ड है। कुछ ब्रांचेस इसमें LNCT की मेन कैंपस में चल रही होती है, और कुछ ब्रांचेस तुम्हारी साइंस एंड एक्सीलेंस वाले कैंपस में चल रही होंगी। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अभी MPDT पे आई नहीं है, अपकमिंग लिखा हुआ है, बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ कि कितनी सीट्स है। CSE कोर वाली अगर मैं बात करूंगा तो 360 सीट्स है, AIML में 360 सीट्स है, बाकी कॉलेज में तुम्हारी 180 से लेकर 120 सीट्स के बीच में वैरी कर रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1800 से लेकर 2000 के बीच में तुम्हें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिल जा रही होंगी, तो जो कि प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सीट्स है। हर प्राइवेट कॉलेज में 1,500-2 हजार सीट्स होती ही होती हैं। वो वाली चीज नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा 3,000 4,000 5,000 की बैच साइज है, तो ये एक प्लस पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होता है। फीस की मैं बात करूंगा तो फीस तुम्हारी, अगर मैं बीटेक CSE कोर की देखूंगा तो 1,37,000 लग रही होती है। EC ब्रांच 1,32,000, EC ACT ब्रांच 1,19,000, AIDS AIML ब्रांच 1,23,000 लग रही होती है। मैकेनिकल वाली ब्रांचेस में 1 लाख की फीस लग रही होती है, और अगर तुम्हें ट्यूशन फी वेवियर सीट मिल जा रही होती है तो उस केस में तुम्हारा 17,000 का अमाउंट यहाँ लग रहा होता है और 60,000 का अमाउंट यहाँ पे लग रहा होता है TFW सीट्स में। अब एक सवाल आएगा, भैया TFW सीट्स होती क्या है? TFW सीट्स तुम्हारी ट्यूशन फी वेवियर सीट्स हो रही होती है, जहां पे तुम्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, बाकी जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस है वो तुम्हें पे करना होता है। TFW सीट तुम MPDT काउंसलिंग में फिल कर सकते हो, बस मेक श्योर करना है चॉइस फिलिंग में गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हॉस्टल की बात करूंगा तो डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सा रूम लेते हो, 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में हॉस्टल का चार्ज जा रहा होता है। टोटल फीस की बात करेंगे तो अगर मैं कॉलेज की ट्यूशन फीस की बात करूंगा तो 4 साल की जो फीस है तुम्हारी 6 लाख के अराउंड जा रही होगी, 4 लाख रुपए तुम्हारा यहाँ पे आ जा रहा होगा। और भोपाल बहुत सस्ता शहर है रहने के लिए, तो 10 से 11 लाख में तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जा रही होगी, 10 से 11 लाख रुपए में तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जा रही होगी, तुम्हें बीटेक की डिग्री मिल जा रही होगी। तो अगर तुम्हें LNCT से बीटेक करना है तो तुम्हारे पास 11 लाख के लगभग पैसा होना चाहिए। बाकी जो मेधावी स्कॉलरशिप वगैरह आ रही होती है वो उसका अपना क्राइटेरिया 75% 12th में होना चाहिए, फिर 1.5 लाख से कम तुम्हारी JMN में रैंक होनी चाहिए, तो बहुत कम बच्चों को वहां पे स्कॉलरशिप मिल पा रही होती है। यूपी की तरह नहीं कि सबको स्कॉलरशिप मिल जा रही होगी अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है तो। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कट ऑफ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा क्या कट ऑफ जा रहा होगा। CSE जैसी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो 1.8 से लेकर 2 लाख तक जा रहा होगा। अब एक चीज MPDT में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MPDT में क्या इंपॉर्टेंट होता है, राउंड 1, फिर तुम्हारा अपग्रेड, राउंड 2, फिर इंटरनल, ठीक। अब तुम्हें जब भी चॉइस फिलिंग करनी है हमेशा अपग्रेड और इंटरनल के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, कभी भी राउंड 1 राउंड 2 के बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे हम हमेशा अपग्रेड राउंड और इंटरनल राउंड के बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हो। तो उसका रीजन सिंपल सा ये है कि बहुत बार ऐसा होता है राउंड 1 में तुम्हारी जो कट ऑफ जाएगा 1.2 लाख जाएगा, राउंड 2 में तुम्हारा कट ऑफ 1.18 लाख जाएगा, बट अपग्रेड राउंड में अगर मैं बात करूंगा तो 1,25,000 के राउंड कट ऑफ चला जाएगा, और इंटरनल में अगर मैं बात करूंगा तो 1.35 लाख के राउंड तुम्हारा कट ऑफ चला जाएगा। ये तुम्हें नंबर का आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से कट ऑफ चेंज हो रहा होता है, इसलिए बार बार तुमसे बोलता हूं अपग्रेड राउंड के अकॉर्डिंग और इंटरनल के बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करना जब भी तुम MPDT की चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। CSE रिलेटेड वाली ब्रांचेस, CSE AIML 3-3.5 लाख रैंक तक मिल जाएगी। CSE रिलेटेड कोई भी ब्रांच तुम्हें चाहिए तो 5 लाख रैंक के अराउंड तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा, बस तुम अगर चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हो तुम्हें ऑलमोस्ट अलॉटमेंट आ जा रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम्हें फिर भी LNCT में ही जाना है तो मैं बोलूंगा EC को प्रेफर कर लो, ठीक। EC देख सकते हो, मतलब ठीक है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है। अब EC के नीचे मत जाना, EC के नीचे कोई भी ब्रांच हम नहीं प्रेफर कर रहे होंगे, या फिर LNCT जो इसका साइंस कैंपस है वहां पे तुम CSE कोड देख लो, इसके अलावा कोई भी ब्रांच और कोई भी कॉलेज मत प्रेफर करना LNCT का, ठीक है। ये देख सकते हो तुम। इसके बाद तुम्हारे पास एक्सीलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, बट उसको हम नहीं देख रहे होंगे, तो हम ये पूरा प्रेफर करेंगे और हमें ये एडमिशन यहाँ पे
11-12 लाख रैंक तक मिल जा रहा होता है। साइंस एक्सीलेंस में आराम से 12-13 लाख रैंक पे तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। ठीक है, बस तुम्हें सही से चॉइस फिलिंग करनी है। मैकेनिकल सिविल मत लेना, प्लेसमेंट भी नहीं है बहुत ज़्यादा और तुम्हें कुछ मिले भी नहीं रहा होगा अनटिल अनलेस तुम्हें जो है क्या नाम है ऑलरेडी श्योर है कि नहीं तुम्हारा पीडब्ल्यूडी में हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, फिर तुम्हें गेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तब तक यहाँ पे मैकेनिकल सिविल नहीं चूज कर रहे होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए एमपीटीडी काउंसलिंग या फिर एक्सवाइजेड किसी भी काउंसलिंग में, तुम्हें कॉलेज को लेकर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, किस तरीके से मैं अपनी एमपीटीडी की चॉइस फिलिंग करूंगा जिससे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, तो उस केस में तुम 1-to-1 मेंटरशिप में हमारे एनरोल कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जहां पे हम तुम्हें गाइड कर दे रहे होते हैं कि तुम्हें किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, एमपीटीडी में अपग्रेड की बेसिस पे किस तरीके से चॉइस फिलिंग होती है, इंटरनल के बेसिस पे किस तरीके से चॉइस फिलिंग होती है, ये सारी चीजें हम तुम्हें वहां पे गाइड कर दे रहे होते हैं। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो रही होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट हमारे लिए बहुत मैटर कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े बड़े पैकेजेस देखते हैं और हमें लगता है कि हमें भी ये वाला पैकेज मिल जाएगा, बट रियलिटी क्या है, इन डेप्थ प्रॉब्लम कहां पे आ रही होती है। क्या सच में सबको इतना पैकेज मिल जाएगा, ये चलो इतना नहीं मिलेगा, क्या 8-10 लाख का भी पैकेज मिल पा रहा होगा? ये जो तुम्हारा जवाब है, अभी आगे तुम्हें जब पूरा डेटा दिखाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है। ठीक है, देखो 1.12 सीआर का पैकेज है, ये ऑफ कैंपस यूजुअली जितने भी तुम्हारे 1 सीआर वाले पैकेज तुम प्राइवेट कॉलेज में देख रहे होते ना, ये सब के सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से लग रहे होते हैं और कॉलेज को क्लेम कर ले रहा होता है। ठीक है, 3390 ऑफर्स तुम्हारे 2025 बैच के लिए हैं, 9877 प्लस ऑफर्स तुम्हारे टोटल 5 ईयर्स में है, यानी कि 6000 ऑफर पिछले 4 साल में मिले हुए हैं, बाकी 3500 तो यही हो गया। 208 प्लस ऑफर्स 10 लाख एंड अबव वाले हैं। अब मैं तुम्हें जब डेटा देखा मैंने, तो मुझे दिखा यार कि 25-30 बच्चे ही हैं जिनका 10 लाख से ऊपर का पैकेज लग रहा है, बाकी उसके नीचे वाले बच्चे हैं। ऐसे भी बच्चे जिनका 2-2 लाख का पैकेज लग रहा है। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो बच्चा 6 लाख 7 लाख की फीस दे रहा है यार, उसको 2 लाख का पैकेज लग रहा है साल भर का। ठीक है, 171 एनआईआरएफ है, 5000 प्लस 500 प्लस रिक्रूटर्स हैं, 191 प्लस पेटेंट पब्लिशन है, 211 प्लस पीएचडी फैकल्टीज है। ठीक है, अब ये इनका प्लेसमेंट का डेटा है जो इनकी मुझे वेबसाइट पे मिला। बहुत सारा डेटा इनके वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से मैं हमेशा उस कॉलेज को रेड फ्लैग ट्रिगर कर रहा होता जो अपना डेटा बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं दिखा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे 19.5 4 बच्चों का लगा हुआ था, ये 2022 की बैच की प्लेसमेंट इनकी 4 बच्चों का VMware में 19.5 का प्लेसमेंट लगा हुआ था। 1.12 CR का पैकेज अमेजॉन में लगा हुआ था अंश श्रीवास्तव का, 44 लाख का पैकेज यहाँ पे 2 और बच्चों का लगा हुआ था। 17.7 का एक बच्चे का गूगल में लगा है, 14.9 का एक बच्चे का सिस्को में लगा है, 12 लाख का पैकेज एक बच्चे का माइक्रोसॉफ्ट में लगा हुआ है। इवन अब की भी इनका 24 में भी सिस्को ने यहाँ पे 17.5 का पैकेज 4-5 बच्चों को दिया हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ पे डेटा पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 2025 का अगर मैं डेटा देखूंगा तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मोस्टली मास रिक्रूटर कंपनीज ही आ रही है, जैसे अमेरिकन चीज हो गई। अब अमेरिकन चीज मुझे यहाँ पे 3.21 का पैकेज दे रही है। ठीक, ऑलमोस्ट कितने बच्चों को दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को 27 बच्चों को इसने ये पैकेज दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एसेंशियल जैसी कंपनी जाती है जो हमें 4.5 का पैकेज दे रही होती है। 4.5 का पैकेज ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा 40-50 बच्चों को। ठीक है, 50 बच्चों ज्यादा 100 बच्चों के अराउंड यहाँ पे एसेंचर लेके जा रही होती है। ठीक है, तो तुम्हें लिस्ट खत्म नहीं, 100 बच्चे से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे अडानी आ जा रही होती है जो कि हमें 6.5 का पैकेज दे रही होती है। अडानी हमें 6.5 का पैकेज दे रही है। अब अडानी में तुम्हारे पास यहाँ पे मैकेनिकल में प्लेसमेंट थोड़ी बहुत हो जा रही होती है। अडानी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में जाती है और वहां पे मैकेनिकल का प्लेसमेंट ठीक ठाक मतलब 6-6.5 वाली रेंज में तुम्हें मिल जा रहा होता है। ठीक है, बट देख लो बैच स्ट्रेंथ कितनी है और कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास अमेजॉन का इंटर्नशिप हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा अमेजॉन का 2 यहाँ पे इंटर्नशिप इन्होंने मेंशन कर दी है 1.10 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अशोक हो गया 7.5 का पैकेज, 6.32 का पैकेज, 23 का पैकेज हो जाएगा। केप जेमिनी आएगी, केप जेमिनी तुम्हें 4.25 का पैकेज दे रही होती है। ठीक है, इसके बाद अभी तक हमें यहाँ पे 10 लाख प्लस वाला पैकेज कोई भी नहीं दिखा है। ठीक है, 4.25 केप जेमिनी में अच्छे खासे बच्चे लेके जा रही होती है। ठीक, कुछ 4.75 वाला पैकेज है, कुछ 4.25 वाला पैकेज है, कुछ 5.75 का पैकेज है केप जेमिनी में, मतलब 4 से 6 लाख के बीच का पैकेज है। मोस्टली बच्चों को 4.25 मिला हुआ है। ठीक है, कार वाले तुम्हारे यहाँ पे 9 लाख का पैकेज देके जा रहे हैं और सिस्को यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 4 5 6 बच्चों को 17.6 का पैकेज सिस्को ने दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट पैकेज है। ठीक, इसके बाद 4 कॉग्निजेंट भी तुम्हारे 4 लाख के पैकेज पे लेके जा रही है। ठीक है, डेलोइट भी 4.45 के पैकेज पे लेके जा रही है। अब बट होता क्या है ना, मैं बताता हूँ, डेलोइट जब आईआईटीज में जाएगी तो वो किसी अलग
प्रोफाइल के लिए जा रही होगी, और जब वो जो है क्या नाम है टियर 4 टियर 5 कॉलेज में या फिर टियर 3 कॉलेज में आ रही होती है ना, तो वो अलग पैकेजेस के लिए हायरिंग करने जा रही होती है। तो वो तुम्हारे साथ एक मतलब प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद तुम्हारे पास डेट्स बैंक ने यहाँ पे 19.6 का पैकेज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, और यहाँ पे 8 9 10 11, यानी कि 11-12 बच्चों के यहाँ पे तुम्हें 19.6 का भी पैकेज मिला हुआ है। इसके बाद तुम्हारे पास ईपीएम आ गई 8 लाख का पैकेज पे, ठीक है, और यहाँ पे एविजन है तुम्हारे यहाँ पे। देखो अब देखो मैं तुम्हें जो चीज तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सबको 4-5 लाख का भी पैकेज मिल रहा है। सीएससी एआईएमएल का ये बच्चा है 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 की प्लेसमेंट लग रही है इन बच्चों की, ठीक है। तो ये भी रियलिटी तुम्हारी रहने वाली है कि तुम्हारा ऐसा भी नहीं कि 4.5 का भी पैकेज लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2.4 का भी पैकेज लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें 3 का देखो, जैसे यहाँ पे कंपनी है ये HKRP 3 लाख का पैकेज दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 9.5 3.5, अब ये इन्फोसिस आई है, इन्फोसिस तुम्हें 3.5 का पैकेज दे रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इन्फोसिस में प्लेस्ड हैं। तो इस तरीके से तुम्हें जब यहाँ पे डेटा देख रहे हो ना, मतलब तुम्हें अभी हार्डली अगर सिस्को को हटा दो और डेस बैंक को हटा दूं तो यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई भी ऐसा पैकेज नहीं दिख रहा जो कि तुम्हारा 10 लाख प्लस के डेटा पे हो, ठीक है। तुम्हें यही दिखेगा यहाँ पे, जैसे LTI Mindtree आती है तो 4.05 का पैकेज दे रही है, मैविनटेक आई है 3 लाख का पैकेज दे रही है, ठीक है। तो मोस्टली जो तुम्हें कंपनीज दिखेंगे ना यार, वो वही कंपनीज दिखेंगे जो मास रिक्रूटर वाली कंपनीज है, ठीक। ये देखो हमने यहाँ पे देख लो 3.36 का पैकेज, TCS आ रही है, TCS 3.36 का पैकेज दे रही है, ठीक। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे पूरा मैंने डेटा तुम्हें दिखा दिया है, और ये डेटा मैं ना व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, ठीक। अब जेड स्केलर है यहाँ पे 19.5 का मुझे पैकेज दिख गया, जेड स्केलर 23 का पैकेज, 19.5 23 का पैकेज। और सिंपल चीज है, यानी कि जितने भी तुम्हें मैंने पैकेज दिखाया इसमें से 20 प्लस बच्चे ऐसे मान लेता हूँ मैं, 25 बच्चे मान लेता हूँ, 25 बच्चे ऐसे जिनका 10 लाख प्लस का पैकेज लग रहा है, और 20 लाख के प्लस का पैकेज 2 बच्चों का लगा हुआ है। बाकी जो बच्चे हैं उनका 4.5 से लेकर 6-7 वाले रेंज में ही पैकेज लग रहा है, यानी कि हमारा जो एवरेज पैकेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं 4.5 से लेकर 5 तक के बीच में जा रहा है। और सेम डेटा तो मैं यहाँ पे इसके पिछले प्रीवियस ईयर का भी था, यहाँ पे भी देखो अमेरिकन चेज से स्टार्ट हुआ था और 3.21 से जाने का, और एक जगह यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा 17.6 का पैकेज सिस्को ने दिया था, ठीक है। यानी कि सिस्को एक कंसिस्टेंट हायर है यहाँ पे, और 17-18 लाख वाला जो पैकेज है वो सिस्को दे रही होती है, ठीक है। और सिस्को के अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी कंपनी है जो उससे ज्यादा पैकेज उसने दिया हुआ है। एक जेड स्केलर तुम्हें यहाँ पे एक और हायर मिल जा रही होगी, ठीक है। जेड स्केलर यहाँ पे 19.5 का पैकेज, 1 2 3 4 5 6 और 23 लाख का पैकेज 3 बच्चों को, तो 9 और 1 2 3 4, ठीक है, 9 4 13, यानी कि वही सेम चीजें हैं कि 20 प्लस ऐसे स्टूडेंट, 20 से 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 10 लाख के ऊपर का पैकेज लग रहा है, 10-5 ऐसे बच्चे हैं जिनका 20 लाख के ऊपर का पैकेज लग रहा है, बाकी वो सारे बच्चे जिनका 4 से 5 लाख का पैकेज लग रहा है। तो आप, और कुछ ऐसे बच्चे जिनका 2 लाख 2.5 लाख का भी पैकेज लग रहा है। और एक बार को तुम्हें यहाँ पे NIRF डेटा दिखा देता हूँ कि NIRF डेटा क्या बोल रहा होता है इनका। NIRF डेटा कह रहा होता है कि अगर 1070 बच्चे थे उसमें से 767 स्टूडेंट की प्लेसमेंट होती है, 4.75 इसका मीडियन है, 255 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए, ठीक, 255 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए। 1075 स्टूडेंट थे, 705 की प्लेसमेंट हुई, 5.5 का मीडियन पैकेज, 319 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए, ठीक है। 1193 स्टूडेंट थे, 756 की प्लेसमेंट हुई है, 5.5 मीडियन, 278 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए। तो इन्होंने हायर स्टडीज से जो नंबर दिया, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे क्या सच में हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं या फिर इनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही और इनको यहाँ पे डाल दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1100-1200 बच्चे हैं मेरे पास और प्लेसमेंट मेरी ये हो रही है। तो मतलब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। तो 300 बच्चे, मैं चलो मान लेता हूं 100 बच्चा चला गया होगा हायर स्टडीज के लिए, 50 बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन का चला गया होगा, बट स्टिल 200 ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। उसका 2 रीजन हो सकता है। एक रीजन ये है कि कॉलेज शायद उतना इंफ्रा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है करिकुलम वाइज, ठीक है, स्किल्स वाइज। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं MPDT के जो LNCT में एडमिशन लेते हैं, उनको मुझे उन जो फीडबैक दिया ना, नहीं बोला है कि भैया हमारे जो प्रोफेसर हैं हमें पढ़ा ही नहीं पा रहे होते हैं,
ठीक है, हमें जो मॉडर्न स्किल्स है वो सिखा ही नहीं पा रहे होते। हमें बाहर जो हमारे कोचिंग वगैरह चल रही होती है, बहुत सारे बच्चे एमपी में आज भी जो तुम्हारे कोचिंग्स वगैरह चल रही होती है जहाँ पे C++ सिखाया जाता है, प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, वहां सब जा रहे होते हैं, फिर यूट्यूब पे कोर्सेज कर रहे होते हैं। और ये सैड रियलिटी सिर्फ एलएनसीटी की नहीं है, सैड रियलिटी बहुत सारे टियर 3 टियर 4 कॉलेज की है जो कि प्राइवेट में है, जिन्होंने बस कॉलेज खोल लिया है और उन्हें बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करिकुलम अपडेटेड है नहीं। आपके पास इंफ्रा वो है नहीं कि आप AIML और अच्छी कोडिंग, अच्छी डेवलपमेंट जैसी चीजें बच्चों को सिखा सको। आप थ्योरी रटा रहे हो, थ्योरी दे रहे हो, असाइनमेंट करवा रहे हो और एडमिशन ले रहे हो, दैट्स इट। इसी वजह से बच्चे की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, बट स्टिल मतलब जो एवरेज या मीडियन दे रहे हैं ये 5.5 का मीडियन नहीं है। मीडियन तुम्हारा 4 के राउंड का रह रहा होता है और एवरेज तुम्हारा 4.5 से लेकर 5 के राउंड तक रह रहा होता है। और फैसिलिटीज में बात कर लेते हैं। तुम्हारे प्लेसमेंट मैंने तुम्हें समझा दी है, लैब्स, लाइब्रेरीज हैं, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह हो जा रही होती है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब अगर तुम बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से आ रहे हो और तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को बेटर करना है तो तुम्हारी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, बट तुम फिर भी दिल्ली मुंबई वाला जो तुम्हें एक्सपोजर है वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा होगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। फर्स्ट हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे होते हैं, बट थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि आप हैकाथॉन्स वगैरह में बाहर बड़े बड़े कॉलेज को इनवाइट करो, बड़े बड़े कॉलेज के जो टीम्स होती हैं उनको इनवाइट करो, जिससे आपके कॉलेज के बच्चे को भी एक्सपोजर मिल पा रहा हो। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह थोड़ी सी मिल जा रही होती है। अब कॉन्स में आ जाते हैं कि क्या कौन से क्या नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव ये है कि प्लेसमेंट इज नॉट दैट गुड, सिंपल चीज है, मतलब उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके कॉलेज से 2-2 लाख के प्लेसमेंट लग रहे हैं बच्चों के, और ऐसा नहीं कि 1-2 के लगे हों, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे जिनकी 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की प्लेसमेंट लग रही है, तो दैट मीन्स कि प्लेसमेंट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत मतलब डिसेंट नहीं है यार, ठीक ठाक इंफ्रा है, बहुत एडवांस प्राइवेट कॉलेज वाला इंफ्रा नहीं। बहुत सारे कैंपसेस में मतलब बहुत सारे कॉलेज में तुम्हारे जो क्या है कि एसी ही नहीं है, बहुत सारे क्लासेस में एसी ही नहीं है, ये बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं। और ये सारा मैं तुम्हें बच्चे का फीडबैक बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये जो बच्चे मुझे बताते हैं उनका फीडबैक है कि भैया बहुत सारे क्लासेस में एसी नहीं चल रही होती है, फिर एसी है तो वो वर्क नहीं करती है, या फिर एसी ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इंफ्रा के साथ है। करिकुलम इज नॉट अपडेटेड, करिकुलम अभी भी इनका अपडेटेड नहीं है, अभी भी, क्योंकि आरजीपीवी से एफिलेटेड है तो आरजीपीवी वाला करिकुलम चल रहा है, तो करिकुलम अभी भी एफिलेटेड मतलब अपडेटेड नहीं हुआ है, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। लोकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होती है, क्योंकि भोपाल, वैसे मैं तुम सब समझा दें कि आईटी हब नहीं है, तो लोकेशन भोपाल अपने आप भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। और ड्रेस कोड वगैरह अभी भी इनकी क्या चल रहा होता है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा होता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब सीट भरने के लिए आप किसी को भी एडमिशन दे रहे होते हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो जो पूरा का पूरा पीयर ग्रुप है ना वो खराब हो जा रहा होता है। ठीक है, अब मोस्टली इस कॉलेज साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ रही होती है, जो बच्चा इधर उधर से आ रहा है, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, जिसको बस डिग्री चाहिए, वो भी कॉलेज में आपके आ गया है, तो अब जो एक पीयर ग्रुप है ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो अगर मैं उस पीयर ग्रुप के साथ कुछ फोड़ रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, कुछ इनोवेटिव कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम यही है। ठीक, अब मैं तुम्हें रियलिटी समझाता हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप एमपी में रहना चाहते हो, आपकी रैंक 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको एक प्राइवेट कॉलेज लेना है, ठीक, आपका बजट ही 10-11 लाख तक का है, इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप नो डाउट एमपी में एलएनसीटी को प्रिफर कर सकते हो 1994 का, बट सिर्फ और सिर्फ सीएससी रिलेटेड, और बहुत मजबूरी है तो ईसी, इसके अलावा कोई भी ब्रांच को हम प्रेफर नहीं करेंगे, और ना ही कोई सी कैंपस को दूसरे प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एमपी छोड़ के यूपी साइड में नोएडा के कॉलेज देख सकते हो, तो मैं बोलूंगा यहां का एनआईटी भी तुम्हारा एलएनसीटी से बेटर है। ठीक, यहां का एनआईटी भी तुम्हारा एलएनसीटी से बेटर है, बट एक प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हारा जो नोएडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा होगा वो ज्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू भोपाल। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे पास 1-2 लाख रुपए यहां पे एक्स्ट्रा है क्या नोएडा में खर्चा करने के लिए। अगर है तो नो डाउट यहां पे एक्सपोजर ले लो, क्योंकि यहां पे तुम्हें एटलीस्ट ये मिलेगा कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में तुम्हारे पास कंपनीज है जहां पे तुम इंटरव्यूज दे सकते हो, जहां पे तुम स्टार्टअप ज्वाइन करके अपने आप को इंटर्नशिप दिलवा सकते हो, ये सारी चीजें तुम यहां पे कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ पे एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो, या फिर जेएनआईटी देख लो, एक्सवाइजेड कोई भी एकेडीयू का कॉलेज देख लो, या फिर एकेडीयू के बाहर के भी जो अच्छे हैं थोड़े से इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है किसी में चलेगा, तुम जो है बोलो यहां में आया और मैं लॉयड चला गया, मंगल में चला गया, नहीं भाई, करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें वो कॉलेज देखने जो एटलीस्ट अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर अच्छा इंफ्रा दे पा रहे हैं, अच्छा एक्सपोजर दे पा रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। और अगर तुम बिहार झारखंड से बिलोंग करते हो और तुम्हें एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए और तुम्हारी रैंक ज्यादा है, 2.5-3 लाख से ज्यादा रैंक है, तुम्हें पता है तुम्हें एकेडमी में अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो फिर तुम एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू
एमपी में एलएनसीटी में एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन लेने मत जाना। एक जो मैल प्रैक्टिस चल रही होती है एमपीडीटी में वो चल रही होती है, 10,000 रुपए आप हमें दे दो और हम आपकी काउंसलिंग करवा दे रहे होंगे। और कॉलेजेस क्या करते हैं, अपनी कॉलेज को सबसे टॉप पे रख देंगे और फिर वहां पे बोलेंगे कि आपको तो यही कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको और कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और फिर तुम्हें मजबूरन बस वहां पे एडमिशन लेना पड़ता है। तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी काउंसलिंग को तरीके से कर सकते हो, कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हो। थोड़ा रिसर्च करो, उसके बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग करो और एक अच्छे कॉलेज में जाओ यार। बिना मतलब का अपना पैसा किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज में बर्बाद करने से बेटर है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी कॉलेज का और पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है,